मन के सवाल में आज किसी ने प्रश्न पूछा है कि उसने जीवन में अनेक गुरु बदले और जिस जिस गुरु को छोड़ा उसके प्रति संदेहग्रस्त होकर, उसका अपमान करके, उसे कोस कर तब वह नए गुरु की यात्रा पर निकला। अब वह प्रश्नकर्ता जीवन के अपने अंतिम पड़ाव में है और अब मुझसे पूछ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। सबसे बड़ी बात आप यह जान लीजिए कि आपका मन अगर कच्चे घड़े के समान है, ऐसा घड़ा जो अभी आग में नहीं पका है, तो उसमें आप श्रद्धा का जो भी जल डालेंगे, तत्काल घड़े की मिट्टी घुल जाएगी और सारा जल बाहर गिर जाएगा। आपने अपने हृदय रूपी घड़े को आवे में नहीं डाला, भट्ठी में नहीं झोंका, और जब तक घड़ा, मन का घड़ा, वह घड़ा जो श्रद्धा से भरा हुआ है, उसे जब तक आप भट्ठी में नहीं झोंकेंगे, तपस्या, साधना और उसके साथ साथ गहरे अटूट विश्वास की भट्ठी, तब तक आपके भीतर श्रद्धा का जल ठहर ही नहीं सकेगा। इस संबंध में बहुत पहले भी एक चर्चा हुई थी जिसे मैं अभी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए बड़ी अच्छी तरह से कि जो संदेहग्रस्त चित्त है वह सदा साथ चलता है, सदा, और उससे बहुत मुश्किल से बचा जाता है, क्योंकि वह जरा जरा सी बात पर हृदय में ऐसा संदेह भर देता है कि हृदय के लिए उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कला तो कुछ दुर्लभ लोग ही जानते हैं कि जो संदेह को जूतियों की तरह, चप्पलों की तरह अपने हृदय के मंदिर के द्वार पर ही बाहर उतरवा देते हैं। संदेह को वो अनुमति नहीं देते, प्रवेश निषेध। केवल ऐसे विरले लोग ही संदेह से बच पाते हैं। बाकी जो संदेह के जूते पहने पहने हृदय के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, संदेह की दुर्गंध उनके मंदिर के गर्भगृह को दूषित करेगी ही करेगी, और करती ही है, करती रही है, करती रहेगी। जैसे कि इन प्रश्नकर्ता के हृदय को उसने दूषित कर दिया। तो अब मैं वह प्रसंग सुनवा रहा हूँ एक साधक का, जो इसी जिज्ञासा से मेरे पास आए थे। आइए उस बातचीत के माध्यम से और भी कुछ जानते हैं। आज हमारे बीच हैं संदीप जी और उनकी धर्मपत्नी सुषमा। ये दोनों ही ध्यान और साधना के पथ पर हैं। संदीप जी एक कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने जीवन का जो समय बचता है इनका, उसको ये ध्यान योग की साधना में लगाते हैं। नियमित ध्यान करते हैं, और ये नहीं कि अकेले ध्यान करते हैं, उसके साथ में इनकी पत्नी और इनके बच्चे, पूरा परिवार ध्यान में बैठता है। तो ऐसे साधक परिवार और बढ़ें, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। तो आज इनके मन का एक प्रश्न है ध्यान से संबंधित, उसको पूछने आए हैं। तो संदीप जी अपना प्रश्न आप। जी स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता था कि हमने एक शब्द तो सुना है पथभ्रष्ट। एक साधना के मार्ग पे बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा रहती है, क्योंकि एक शब्द बार बार हमारे सामने आता है, योग भ्रष्ट। तो मैं ये चाहूंगा जी कुछ इस विषय पे बताएं कि योग भ्रष्ट क्या होता है। योग भ्रष्ट शब्द को समझने के लिए हमें थोड़ा विज्ञान के पहलू पर जाना होगा। आप सभी के पास मोबाइल होता है जी, मोबाइल में व्हाट्सएप भी होता है जी। तो एक व्यक्ति आपको कोई फोटोग्राफ भेजता है, तो फोटोग्राफ को डाउनलोड करते हैं, आप एक दबाते हैं ना उसको, तो एक पहिया घूमना शुरू कर देता है। जी जी। तो यहाँ से जो पहिया घूम रहा है, जब वो पूरा पहिया घूम के सर्कल पूरा हो जाता है, डाउनलोड इज कंप्लीटेड, तो वो कंप्लीट हो गया। लेकिन डाउनलोड अगर 99% पर हो और आप उसे दबा दें तो क्या होगा? वहीं रुक जाएगा ना। उसको योग भ्रष्ट कहते हैं।
अच्छा, जो योग की साधना में पूरे नहीं पहुंचे। योग की साधना में जो पहुंचने वाले होते हैं, अब ये योग भ्रष्ट की स्थिति कब आती मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास अनेक लोग ऐसे आए साधना करने, हमारे गुरुदेव के पास भी आया करते थे, तो हमारे गुरुदेव समझाते थे देखो अब इसकी साधना का एक चक्र पूरा होने वाला है, और इस साधना का एक चक्र पूरा होते ही इसके भीतर का एक ऊर्जा चक्र खुलेगा, लेकिन ठीक उससे पहले जब इसका वो साधना चक्र पूरा होने वाला होगा तो जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, वो इसको आके करप्ट कर देगी इसकी फाइल को जी। मतलब ये इतना गहरा करप्ट हो जाएगा कि ये हमें छोड़कर चला जाएगा। और अक्सर ऐसा हुआ, अनेक योगी और महायोगियों के पास अनेक साधक आए और एक समय ऐसा आया जब उनका ऊर्जा चक्र सक्रिय होने वाला होता था जी। साधक का, शिष्य का, तो वो गुरु को छोड़ के चला जाता था। भगवान बुद्ध के साथ ऐसा हुआ, उनके जो साथ चलते थे 2 या 4 शिष्य थे, वो उनको भ्रष्ट मानकर छोड़कर चले गए भगवान बुद्ध को। ईसा मसीह के साथ ऐसा हुआ, जीसस ने खुद मुस्कुराकर अपने शिष्यों को कहा था कि इससे पहले कि मुर्गा सवेरे भाग देगा तुम लोग मुझे इनकार कर दोगे, और वो जीसस को छोड़कर चले गए। मतलब कितनी बड़ी घटना कि जो लोग जीसस को छोड़कर जा रहे हैं, जो बुद्ध को छोड़कर जा रहे हैं, सोचो कि कैसे उनका, उन शिष्यों की कितनी उच्च अवस्था होने वाली होगी कि नेगेटिविटी ने उनका पूरी फाइल करप्ट कर दी, वो बुद्ध को छोड़कर चले गए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और मैं देखता हूं कि एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उनका वो चक्र पूरा होने वाला होता है तो किसी न किसी माध्यम से प्रकृति या नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी उनकी फाइल को करप्ट कर देती है। कई लोग आए, किसी को स्त्री मिल गई, वो मुझे छोड़कर चला गया, स्त्री दिखाई दे चला गया, किसी को धन दिखाई दिया, वो मुझे छोड़कर धन के पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि वो समय वो था जब उसकी पूरी एक शक्ति एक्टिवेट होने वाली थी और वो समझ नहीं रहा इस बात को कि वो काल है कि मेरी शक्ति एक्टिवेट होने वाली है और मैं ऐसे काल में अपने मार्गदर्शक को, गुरु को या जो भी कोई है उसको छोड़कर जा रहा हूँ। और जो लोग ना स्त्री के कारण मुझे छोड़ के गए, ना धन के कारण छोड़ के गए, उनको मैंने डांटना शुरू कर दिया। हमारे गुरु ने बहुत डांटा हमको, इतनी डांट खाई है, वो कहते थे हम तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए डांटते हैं, इतना डांटा। और वो कहते थे छोड़ के क्यों नहीं चले जाते हमें, हमने कहा नहीं हम तो नहीं जाएंगे छोड़ के। और बहुत सारे लोग छोड़ कर चले गए। ये तो जरा सी बात पे डांटते हैं। और कुछ लोगों तो मैंने ऐसी कठोर बातें कह दी कि जिसकी उनको मेरे से उम्मीद ही नहीं थी। वो एक जरा सा कठोर शब्द मेरा सह नहीं पाए, उन्हें वो मेरा प्रेम नहीं दिखाई दिया। वो जो हजारों मील लंबा प्रेम मैंने उन पर बरसाया, वो प्रेम एक क्षण में उन्होंने फेंक डाला। वो मेरी परीक्षा थी, क्योंकि आप देखिए ना, युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर जब सदैव स्वर्ग जाने वाले थे उस समय भी उनकी परीक्षा हो रही है। परीक्षाओं का अंत नहीं है। वास्तव में जो योग के मार्ग पर चलता है, इसको योग भ्रष्ट कहते हैं कि योग की आपकी जो अवस्थाएं धीरे धीरे उच्च होती जा रही थी, वो आपके कारण नहीं होती। कभी भी मैं बता दूं, योगी जब भी आगे बढ़ता है वो गुरु की कृपा से बढ़ता है। जी बिल्कुल। तो ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है? ये नेगेटिव एनर्जी पूरे अस्तित्व में समानांतर चल रहा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फोर्स चल रही है। अब हमारी ये बिजली भी जल रही है, किस कारण से जल रही है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फोर्सेस हैं। कहा गया ना कि शैतानी ताकतें हैं, वो कभी नहीं चाहेंगी कि आप आगे बढ़ो। आप देखो ना, तो वो जब हावी कर देती है पॉजिटिव को, तब वो आदमी छोड़ के चला जाता है। वो छोड़कर चला जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी उसके अंदर ना घर कर जाती है। वो बुद्धि पर आक्रमण करती है नेगेटिविटी, हृदय पर नहीं कर सकती है। मैं आपको बताऊं, हृदय पर नेगेटिविटी का आक्रमण कभी नहीं होता, बुद्धि पर होता है। क्योंकि संदेहग्रस्त कौन होता है? बुद्धि होती है। मन कभी भी संदेहग्रस्त नहीं होता। संदेह करना बुद्धि का काम है, और बुद्धि इतनी एक्टिवेट हो जाती है, इतनी ज्यादा, कि उसको वो उस पथ से मोड़ देती है जो योग का पथ है। तो क्या हम बुद्धि भ्रष्ट भी बोल सकते हैं इसको? मति भ्रष्ट कहते हैं ना जी। तो पथ भ्रष्ट और ये जो आपने बोला उसमें फर्क हुआ, पथ भ्रष्ट हुआ। पथ भ्रष्ट तो होता है कि सामान्यतः आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और है उससे ना, उस रास्ते से आप भटक गए। तो हो तो ये भी अभी वही चीज रही है। पर ये योग की अवस्था था, योग के है ना। रास्ते से होता है। पथ भ्रष्ट कौन सा? बाहरी रास्ता, जी। अच्छा, Outer तो way। आपके अंदर की कुंडली जो जागृत होने वाली थी वो हाँ। रहेगी। इनर वे को हम योग भ्रष्ट कहते हैं, आउटर वे को हम पथ भ्रष्ट पथ कहते हैं। भ्रष्ट। वो भी तो पथ है योग का। हाँ जी।
लेकिन जब भी वो शक्ति एक्टिवेट होना चाहेगी, जब भी, उससे ठीक पहले नेगेटिविटी आप पर आक्रमण कर देगी, आपको उस प्रयोग को, महान प्रयोग को सफल कभी नहीं होने देगी। अगर आप देखें ध्यान से, विश्वामित्र भगवान राम को मांगने गए थे जी। क्यों मांगने गए थे? क्योंकि जब मैं अपने यज्ञ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करता हूं, जैसे वो कंप्लीट होने वाले होते हैं, राक्षस आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो इज राक्षस, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो आती हैं और मेरे यज्ञ को भ्रष्ट कर देती हैं। तो मुझे एक ऐसी हाइपर पॉजिटिविटी चाहिए। अब देखो, राम को जाने के लिए दशरथ ने बहुत रोका कि राम ना जाएं। बिल्कुल। दशरथ ने कभी क्षमा नहीं किया राम को कि राम क्यों गए। भगवान बुद्ध के पिता ने उनको कभी क्षमा नहीं किया। जी। जब आखिर में वो बुद्ध बनकर लौटे हैं, तब भी उनके पिता उनको डांट रहे हैं। उस समय भी वो स्वीकार। मैं हिमालय गुजराती आश्रम है गंगोत्री से ऊपर, उनके स्वामी जी का मुझे बिल्कुल नाम अभी याद नहीं आ रहा, होठों पर है जी। सब आके कह रहे, स्वामी जी आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारे हैं, सभी हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे। और 35 साल के वो स्वामी जी, जब मैं उनसे मिला जी। क्या मतलब उनका व्यक्तित्व और योग केयर इतने, तो वो स्वामी जी कहने लगे कि तुम मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हो, मेरे माता पिता से जाके पूछो जरा। मुझे उनका नाम याद आ गया, वे थे स्वामी राघवेंद्रानंद जी। इस चित्र में आप देखिए, बीच में वे खड़े हैं और साथ में तपोवनी माता संत सुभद्रा देवी जी हैं। ये भी हिमालय की एक अपूर्व महायोगिनी हैं और उनके राघवेंद्रानंद जी के साथ में मैं खड़ा हूं। यह चित्र संभवतः 2006 का है। वो तो मेरे माता पिता से पूछो, वो कहते एक ही लड़का था, ऐसे रास्ते पर चला के छोड़ के चला गया। कहते वो आज तक नाराज है मेरे माता पिता मेरे से। तो अब गुरु नानक ने क्या किया था? सच्चा सौदा किया जी। उनके पिता कितने नाराज हुए कि ये क्या, मैंने तेरे को व्यापार के लिए पैसे दिए थे और तू कहाँ लगाया है उनको? साधु संतों को खाना खिला दिया। पिता कभी प्रसन्न हुए? नहीं हुए। तो जो भी व्यक्ति उस मार्ग पर चलना चाहता है, मीराबाई चलना चाहिए, मीराबाई, मीराबाई को कितना उन्होंने योग भ्रष्ट करना चाहा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये वास्तव में सच्चे साधक थे। जो सच्चे साधक होते हैं उनके भीतर की ऊर्जा इतनी अधिक पॉजिटिविटी से भरी होती है। स्वामी विवेकानंद थे, उनके माता पिता, रिश्तेदार सब कहते थे कि तू जिसके पास जाता है ना, रामकृष्ण परमहंस, वो बीमार आदमी है, मिर्गी का मरीज है, अनपढ़ है, गवार है, उसके चक्कर में आकर इतना बड़ा स्कॉलर अपनी सब कुछ जीवन नष्ट कर रहा है। हर वक्त यही कहते थे उसके पास मत जा। योग भ्रष्ट करने के लिए देखो नेगेटिविटी कहां से आ रही है। माता पिता ने, रिश्तेदारों ने, सब ने, और इवन विवेकानंद जिसका सम्मान करते थे सबसे ज्यादा, उसके माध्यम से भी उनके पिता ने कहलवाया कि उससे कहो कि रामकृष्ण परमहंस से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे। तो जानते हो रामकृष्ण वो विवेकानंद क्या कहते हैं? क्या जी? कहते हैं यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए, जी। यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए, तथापि मेरा गुरु है नित्यानंद राय। कि चाहे मेरा गुरु कलवार, कहते हैं शराब पिलाने वाली स्त्री, अच्छा। कि चाहे मेरा गुरु उसके घर जाता हो, फिर भी वो वही नित्यानंद राय है। एक स्टेटमेंट देके सबकी धज्जियां उड़ा दी। वो योग भ्रष्ट नहीं है। जी। तो ध्यान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर ऐसे बने अनेक अवसर आएंगे कि जो भी ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया, चाहे वो गुरु कह लो, मित्र कह लो, मार्गदर्शक कह लो, जो तुम्हें ईश्वरीय मार्ग पर ले जा रहा है, ये नेगेटिविटी तुम्हें उससे दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। हर वक्त चाहेगी कि गुरजीएफ थे बहुत बड़े सूफी फकीर हुए गुरजीएफ। अच्छा जी। कभी नेट पे सर्च करना गुरजीएफ का। ठीक है। गुरजीएफ के पास जो आता था ना, गुरजीएफ बड़ी उल्टी सीधी हरकत करते थे उन लोगों के पास। अच्छा जी। लोग आते थे, कहते थे हम तो बड़ा नाम सुनकर आए हैं आपका, कि आपने वो पा लिया है जिसको पाने के लिए मनुष्य जन्म लेता है। ठीक है जी। और आपकी हरकतें देख के तो लगता है कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कि आपको तो झेले का पता नहीं है। जी। चले जाते थे। उनके शिष्य कहते थे कि हमें समझ नहीं आता आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, जिससे आदमी को ये हो जाए कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है जी। वो लोग छोड़ के चले जाते हैं ना आपको। तो गुरजीएफ कहते थे तुम क्यों नहीं गए छोड़ के? अच्छा। तुम्हारे सामने भी मैंने वही हरकतें की थी, जी। सारी उल्टी सीधी हरकतें, जी। तुम तो नहीं गए मुझे छोड़ के। तो उनके शिष्य क्या कहते हैं
कि हमें आप में वो रूहानी खुशबू जो है ना वो महसूस हुई। तो उनको नहीं हुई थी इससे। कहते तुम टिके रहे ना, और कहते मैं चाहता हूँ फालतू के लोग सब चले जाएं जीवन से। जिनको साधना के पथ पर जरा से भी कठोर रास्ते आए और एकदम गिर जाना है, वो ना ही बढ़े तो अच्छा। तो योग भ्रष्ट क्या है कि हमारे जीवन में परमात्मा हर मनुष्य के जीवन में उसको अवसर देता है आगे बढ़ने का योग के मार्ग पर, लेकिन नकारात्मक शक्तियां उसे जैसे गिरा देती है ना, वहां उस पॉइंट को कहते हैं योग भ्रष्ट। 99% तक पूरा पहुंच गया, 1% बचा है डाउनलोड होने में पूरा, तो वो डाउनलोडिंग जैसे फेलियर होती है, एंड दैट्स कॉल्ड योग भ्रष्ट, कि अब ये योग भ्रष्ट हो गया। तो उससे बचने के लिए साधक को अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि जब भी कोई नकारात्मक शक्तियां हमें किसी से दूर करने की कोशिश करें, उससे जो हमारे को सदा ईश्वरीय पथ पर ले जाता रहा, तो हमें अपने मन में बैठकर सोचना चाहिए कि आज तक क्या इसने कभी कोई अपने फायदे की बात की हमारे साथ। पहला पॉइंट कि ये व्यक्ति जब भी मेरे पास आया, क्या इसने अपने फायदे की कोई बात की? तो आप देखेंगे कि सदा उसने आपके ही हित की बात की, आपको आगे ले जाने की, आपको ऊंचाइयों पर ले जाने की, आपका आत्मोत्थान करने की, आपकी आत्मा को ऊंचाइयां देने की सारे प्रयास उसने वही किए। आप पाएंगे जीवन में उसने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़कर चले जाते। और मेरे जीवन में तो बहुत लोग आए हैं कि जब उनका डाउनलोड पूरा होने वाला था ना, मैं देख रहा हूं और मैं हंसता हूं देखकर कि ये उस समय पर ये बेचारे, मुझे वो ईसा मसीह की पंक्तियां याद आती है, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं बेचारों को कि हमारे ऊपर वायरस आ गया, मालूम ही नहीं उनको। तो जिसको मालूम ही नहीं और मैं दवाई देना चाहूं, वो मेरे से दवाई नहीं ले। जो चिकित्सक है, उनका जो वैद्य है, उससे उनको परहेज हो गया। तो इसलिए हम तो बहुत हिमालय में तो हमने बहुत देखा योगियों के साथ, बहुत घटता है। वो तो ऐसे ऐसे बुरे शब्द बोलते हैं साधकों को, कठोर शब्द, कि आदमी को सोचता है यार ऐसे व्यक्ति के पास तो मुझे रहना ही नहीं, जो इतना अपमान करे मेरा। वो आपका कदम कदम पर अपमान करेंगे, 50 लोगों के बीच अपमान करेंगे, आपके अहंकार को घोल देने के लिए, तोड़ देने के लिए। और इंसान बर्दाश्त नहीं, वो कहता मैं इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा अफसर। अब तुम संदीप बैठे हैं, तुम्हारे पति, मैं कितना डांटता हूं, कई बार हंसते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहते डांट लो, हमें पता है। क्योंकि इसे पता है ये उन लोगों के बीच से साधना करके लौटा है, और इसीलिए इसने ऐसा प्रश्न किया। ऐसा प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता। किसी को योग का ही नहीं पता, तो योग भ्रष्ट होने का कहां से पता नहीं। तो खैर, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, पूरे परिवार के लिए, और तुम दोनों के लिए। तो एक मंत्र मुझे याद आता है, वेदों में एक मंत्र है, वो तुम दोनों पर फिट बैठता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनां वधीतुमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।